हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है रश्मि को समझाती है, काफ़ी हद तक उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो घर नहीं छोड़ना चाहती, मत छोड़े, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, मत तोड़े, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए आवाज़ तो उठाए। रश्मि उसकी तरफ देखती है और कहती है कि इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती और मेरे पास कुछ नहीं है। कल को कोर्ट केस होगा, कुछ होगा, मेरे बच्चे मुझसे छिन जाएंगे, क्या करूँगी फिर मैं सबके बिना जी सकती हूँ लेकिन अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती। रश्मि कहती है कि यार सृष्टि कहती है यार आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आपको रिश्ता नहीं तोड़ना ना, मत तोड़ो, आपको घर नहीं छोड़ना, मत छोड़ो, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना जय को छोड़ो, ना बच्चों को छोड़ो, ना ये घर छोड़ो, इस घर पे कानूनी अधिकार आपका है। आप ये क्यों भूल जाती हो, आपको किसी को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ रह के अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप उनको सबक सिखा सकते हो। आपको करना क्या है, उनको सबक ही तो सिखाना है जो आप आराम से सिखा सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है और ये आपको समझना है कि आपको कैसे करना है। देखो भाभी, जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे ना, यहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई भी नहीं। आप एक कदम लो, हम आपके साथ हैं, आपको घर छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करो बस। रश्मि कहती है मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो। कहती है ठीक है, आपको सोचने का टाइम चाहिए, आप लीजिए, मुझे पता है ये इतना इजी डिसीजन नहीं है, बिल्कुल लीजिए, आपका हक है ये टाइम लेने का, लेकिन इतना टाइम मत लीजिएगा कि बहुत देर हो जाए और आप चाह के भी फिर कुछ संभाल ना पाओ, ठीक है। अब ये दवा लगा देती हूँ मैं। तो सृष्टि उसके जख्मों पे दवा लगाती है, तो उसके शोल्डर, उसकी नेक पे, नेक लाइन पे, और लगाते हुए वो रश्मि जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो कहती है रहने दीजिए, मैं खुद लगा लूँगी। तो कहती है क्या हुआ, मैं लगा रही हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। कहती है नहीं मैं खुद लगा लूँगी। कहती है भाभी लगा रही हूँ ना मैं, लगाने दीजिए मुझे, वो मत कीजिए, हटिए, हाथ हटाइए, चले। अब रश्मि चाह के भी उसे रोक नहीं पा रही होती, तो कहती है और कहाँ जख्म दिए हैं उन्होंने। कहती है नहीं बस यहीं पे था। कहती है झूठ मत बोलिए, मैं आपके झूठ से ना बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, तो झूठ मत बोलिए, फटाफट बताइए और कहाँ है, आपको मेरी कसम है। तो रश्मि कहती है बैक पे है, चेस्ट पे है और कमर पे। तो कहती है कि तो ब्लाउज़ खोलिए, मैं लगा देती हूँ। तो कहती है कि नहीं आप रहने दो, मैं लगा लूँगी खुद। कहती है भाभी आप मुझसे क्यों इतना शर्मा रहे हो, हाँ चलो खोलो, फटाफट खोलो, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। क्यों, कहाँ जाना है आपको। भाभी कहीं जाना नहीं है मुझे, बट मुझे और भी तो काम है ना। अब यहाँ आपको दवाई लगाने ही थोड़ी ना बैठी रहूँगी, घर के भी काम कर रहे हैं। नहीं आप रहने दीजिए, आप कुछ मत करिएगा, मैं खुद कर लूँगी। ऐसा है आज आप तो कुछ नहीं करोगे, ठीक है, चुपचाप यहाँ बेड से उठोगे नहीं, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, हाँ तो फिर आप हमसे बात करना बंद कर देंगी।
तो रश्मि सृष्टि हंस पड़ती है, कहती है हाँ करेक्ट, फिर मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगी। तो कहती है अब चलिए, अब ज़्यादा बातें मत बनाइए, ब्लाउज़ उतारिए मैं लगाती हूँ। तो वो उसका रश्मि जो है उसके हाथ काँप रहे होते हैं ब्लाउज़ खोलते समय। तो कहती है हे भगवान क्या हो गया है आपको, इतना क्यों हाथ पैर काँप रहे हैं आपके? अच्छा चोट लगी है ना, बुखार भी है इस वजह से, लाइए मैं कर देती हूँ। तो रश्मि जो है सृष्टि जो है रश्मि के ब्लाउज़ को खोलती है और रश्मि की सांसें रुकने सी लगती हैं और वो उसको रोकने की कोशिश करती है कि आप रहने दीजिए ना, मैं खुद लगा लूँगी, क्यों परेशान हो रही हैं? कहते हैं इसमें परेशानी क्या भाभी, इसमें कौन सा मेरे को यहाँ पे कुश्ती करनी है। अब आप शांति से बैठिए। कितना बोलते हो आप, जब बोलना होता है जहाँ वहाँ तो आप सखी आवाज़ नहीं निकलती, यहाँ आपको चुप रहना है तो यहाँ आप बोले जा रही हो। तो कहती अब एकदम खामोश, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। उसका ब्लाउज़ निकालती है, जहाँ जहाँ बाइट मार्क्स होते हैं, चोट के मार्क्स होते हैं, वहाँ वहाँ वो ऑइंटमेंट लगाती है और रश्मि की हालत ख़राब हो रही होती है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा होता है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा होता है। सृष्टि हर जगह ऑइंटमेंट लगा के बिस्तर से उठती है और कहती है लो भाभी हो गया, और इसको दिन भर में कई बार लगाना है, तो जहाँ आपका हाथ पहुँचे वहाँ आप लगा लेना, बैक पे मैं आके लगा दूँगी। तो कहती है कि हाँ ठीक है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती, तो सृष्टि उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखती है, कहती है आपको क्या हो गया? कहती है नहीं कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? नहीं कुछ तो हुआ है, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो आप। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहती है हो सकता है फीवर की वजह से हो रहा हो, ठीक है अब आप आराम कीजिए, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, और बिल्कुल नहीं उठना है इस बेड से, समझ में आ गया? और ये कह के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही रश्मि खुद की सांसों ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। कहती है कि क्या हो रहा है मुझे? सृष्टि जब जब मेरे पास आती है मुझे अजीब सा क्यों फील होने लगता है, सॉरी, सृष्टि जब जब मेरे पास आती है मुझे अजीब सा क्यों फील होने लगता है। ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ऐसा कभी किसी और के लिए तो नहीं फील किया मैंने, फिर सृष्टि के लिए क्यों? क्या हो रहा है? ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों? मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मेरे आज तक किसी ने इस तरह केयर नहीं की, ये शायद सिर्फ उस वजह से है। हाँ उसी वजह से, और क्या होगा? और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं इतना सोचूंगी तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये सिर्फ उसी वजह से, और कोई रीज़न हो ही नहीं सकता। वो खुद ही खुद बड़बड़ाती रहती है, तो उसे सृष्टि दवा भी खिला के आती है, तो उसे उस दवा की वजह से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर बाद सृष्टि दोपहर में लंच बना के उसके पास आती है लंच लेके, और देखती है कि वो सो रही होती है, तो उसके माथे पे हाथ रखती है और किसी फीवर तो नहीं है।
तो फीवर हल्का सा हुआ होता है, तो उसके माथे को ऐसे ही सहलाने लगती है, उसके सर को हल्का हल्का दबाने लगती है। तभी रश्मि की आँख खुल जाती है। वो सृष्टि ऐसे ही मतलब हल्की सी आँख खोल के सृष्टि को देखती है और फिर आँखों को बंद कर लेती है। उसे सृष्टि का अपने पास होना उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। ऑब्वियस है, इतने टाइम से किसी ने जब किसी की केयर ही ना की हो, और ऐसे में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इतनी केयर करता हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और रश्मि उसी पल को एंजॉय कर रही होती है। वो नहीं चाहती है कि सृष्टि को पता चले और वो अपना हाथ हटा ले, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर सृष्टि ऐसे ही उसका सर दबाती रहती है। थोड़ी देर बाद सृष्टि कहती है, भाभी भाभी खाना लाई हूँ, खा लीजिए, उठिए। सृष्टि का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता कि वो उठे, वो कुछ बोले, वो बस ऐसे ही रहना चाहते थे, उस पल को जीना चाहती थी। वो बहुत कोशिश करती है कि वो ना बोले, लेकिन सृष्टि बार बार आवाज़ लगाती रहती है, तो उसे मजबूरन अपनी आँख खोलनी पड़ती है। तो कहती है, हाँ, कहती है, उठे, खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। तो कहती है, नहीं, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो कहती है कि क्यों, क्या हो गया? कहती है, पता नहीं, बस भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं खाना। कहती है, भाभी ये नाटक नहीं चलेंगे, चलिए उठिए, फटाफट खाना खाइए। कहती है, प्लीज़ ना सृष्टि, मुझे सच में भूख नहीं है। कहती है, ऐसे कैसे भूख नहीं है, चलिए उठिए उठिए उठिए। और ये उसको ज़बरदस्ती उठाती है और वो उठा के बैठाती है उसको और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। रश्मि उस समय पूरी बच्ची बनी हुई होती है और उसके नखरे सृष्टि बड़े अच्छे से उठा रही होती है। कहती है, बिल्कुल बच्ची बन गई हो आप, हाँ, चलो उठो, खाना खाओ, मुंह खोलो फटाफट, बहुत हो गया आपका। कहती है, नहीं अच्छा लग रहा, मत खिलाओ ना। कहती है, क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको? हाँ, सब अच्छा लग रहा है, चलिए उठिए, मुंह खोलिए फटाफट। और उसे वो ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद पानी पिलाती है अपने हाथ से। सृष्टि को बहुत, मतलब रश्मि को बहुत सुकून मिल रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो उसे पानी वानी पिलाने के बाद उसे मेडिसिन खिलाती है और कहती है कि अब आप रेस्ट करो, ठीक है? तो कहती है, मुझे नहीं करना, बहुत रेस्ट कर लिया मैंने, कितना रेस्ट करूँगी, मैं थक गई रेस्ट करते करते, इससे ज़्यादा रेस्ट मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। कहती है, फालतू की बात नहीं, जितना खाए उतना करिए बस। रश्मि सृष्टि का ये बिहेवियर देख के और उसे अपने नज़दीक देख के काफ़ी खुश होती है। सृष्टि बोलती है कि अच्छा आप आराम कीजिए, दवाई ववाई खा लिया आपने, मैं जाती हूँ। और वो दवा लगाई आपने दोबारा? तो कहती है कि हाँ लगा लिया। तो ये बोल के सृष्टि वहाँ से चली जाती है। रश्मि सृष्टि के साथ बिताए हुए वक्त को याद करके मुस्कुरा रही होती है, मन ही मन खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि कितना अच्छा सफ़र है ना। सृष्टि के साथ सब कुछ कितना इजी लगने लगता है, लगता ही नहीं जैसे कोई प्रॉब्लम है,
कोई परेशानी है मुझे। सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहता है। ऐसा लगता है काश जय की जगह सृष्टि मेरी पार्टनर होती तो कैसा होता, सब कुछ कितना अच्छा होता। सब कुछ कितना प्यारा होता। एक अलग ही एहसास होता। और दूसरे ही पल वो अपने उन जज्बातों को, उन फीलिंग्स को झटकते और कहते हैं ये क्या सोच रही हूँ मैं पागल हो गई हूँ। कुछ भी आ रहा है मेरे दिमाग में, कुछ भी सोच रही हूँ मैं। जय की जगह सृष्टि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसी पागलों वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे। ये सब सही नहीं है, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। सृष्टि को मेरे इस फीलिंग के बारे में पता चला तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। और मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। सोचती रहे ना उसे जो सोचना है। नहीं, अगर उसने जैसे कुछ कह दिया तो नहीं 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 नहीं, मुझे ढंग से रहना पड़ेगा। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने ऐसा पहले कभी तो फील नहीं किया है, तो फिर अब क्यों। ये कैसी फीलिंग्स हैं, ये क्या फील कर रही हूँ मैं और क्यों फील कर रही हूँ। यही सब सोचते सोचते रश्मि फिर सो जाती है। जब वो सो के उठती है तो देखती है कि अभी तक सृष्टि उसके आसपास भी नहीं आई है। तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि सृष्टि कहाँ है, वो अभी तक मेरे पास आई क्यों नहीं, मुझसे कुछ पूछने, कुछ कहने, कहाँ रह गई है ये, क्या करने लग जाती है। एक बार आके मेरे बारे में पूछ तो सकती है ना, क्यों नहीं आ रही, कहाँ है यार। और ये सोच के वो सृष्टि को आवाज़ देती है। सृष्टि उसकी आवाज़ सुन के आती है और कहती है, जी भाभी। कहती, कहाँ थी तू, क्या कर रही थी, इतनी देर हो गई, तुम एक बार भी रूम में नहीं आई, क्या कर रही थी तुम ऐसा, तुम्हें पता भी है। कहती, भाभी क्या हो गया, काम डाउन। हाँ, क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। कोई ख्वाब वाब देखा है क्या, तुम थी कहाँ। कहती है, भाभी मैं तो यहीं थी, काम कर रही थी, बच्चे आए थे स्कूल से, उनको खाना पीना खिलाया, फिर उनको सुलाया, अब उनका होमवर्क करा रही थी। मुझे लगा आपने दवाई खाई है, मैं आई थी चेक करने, तब आप सो रही थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। क्या हो गया लेकिन, ये तो बताइए। हाँ, तो रश्मि को जैसे नींद से जाग जाती है और वो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, कुछ नहीं, बस दिमाग पता नहीं कहाँ था और सॉरी,
आई एम सॉरी। तो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात अगर परेशान कर रही है तो आप कह सकती हैं मुझसे। तो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ सपना देख लिया था तो। अच्छा, अब ठीक हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ पक्का। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं नहीं। तो मैं जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। जैसे दिल पे कितना बड़ा बोझ रखे उसने उसे जाने के लिए कहा था, और उसको जाता हुआ वो देखती है, और उसके जाने के बाद वो रश्मि के चेहरे पे अपने आप ही एक मुस्कान तैर जाती है। तो देखते हैं अब आगे आगे और क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.